आप देख रहे हैं आज की आवाज और मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। आज हम मोहनपुर प्रखंड के रसलपुर पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ पे मोहनपुर प्रखंड के अनेकों पंचायत के जनप्रतिनिधि और सामान्यगण मौजूद हैं और 2 तारीख को धरना प्रदर्शन के लिए आपस में मंथन चल रही है ब्लॉक बचाने के लिए। आइए हम उन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं किस तरह की तैयारी है धरना प्रदर्शन में। आपका आप सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार सिंह हुआ। मैं रसलपुर मुखिया हूँ, मोहनपुर ब्लॉक का मुखिया संघ अध्यक्ष भी हूँ। और जो हम लोग का अभियान चल रहा है, इसमें एक अभियान चल रहा है, इसीलिए सभी लोग एक जगह बात विचार के लिए बैठक किए थे। और इसमें यही है जो 2 तारीख को हम लोगों को ब्लॉक पे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना है। कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है हम लोगों को ब्लॉक से मतलब है। जो हम लोगों का ब्लॉक जो घर के किलोमीटर दूरी में था वो 7 किलोमीटर दूरी पर जा रहा है। हम लोगों को काफ़ी कठिनाई होगा अगर ब्लॉक बिनगामा जा रहा है तो। और ब्लॉक यहाँ ही रहे, चूँकि ब्लॉक से नज़दीक 6-7 पंचायत है तो काफ़ी दूर हो जाएगा। उन लोगों को काफ़ी दूर होगा जो हरदासपुर के लोग हैं, धरनी पट्टी पश्चिमी के वासी हैं, जो दियारा नदी के उस पार से जो आते हैं, तो उन लोगों को पत्थर घाट आना पड़ेगा नाव से। उसके बाद पत्थरघाट से ऑटो पकड़ के बिनगामा जाना पड़ेगा, फिर बिनगामा से जाना पड़ेगा ऑटो पकड़ के ब्लॉक पे, जहाँ ब्लॉक का निर्माण होने वाला है तो कलकलिया झील के पास। तो इसको बचाने का काम हम लोग को करना है और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हम लोगों का है जो ब्लॉक पे किया जाएगा 2 तारीख को लगभग 10:30 बजे के आसपास। और इसीलिए हम लोग बैठक में उपस्थित हुए हैं। सब लोग का सहयोग साथ में है और हम लोग ब्लॉक किसी भी कीमत पे वहाँ जाने नहीं देंगे। लैंड सर्वे कर लेगा और आश्वासित किए थे, लेकिन ये इसका तकरीबन 3 महीना गुजर चुका है इस बात को लेके। और ये अभी तक नापाई जो भी हो रहा है वहाँ पर कलकलिया झील का ही हो रहा है। आदमी सब डरे हुए हैं, जो कि हम लोग के घर में जो था ब्लॉक वो उठ के 7 किलोमीटर दूर चला जाएगा। इससे काफ़ी लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता हूं और कोई स्थानीय प्रतिनिधि या जनतागण नहीं चाहेंगे कि मेरे घर का चीज़ उठ के कहीं दूसरे जगह चला जाए, क्योंकि ये मेरा अस्तित्व का मामला है और अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग कहीं से भी पीछे नहीं हटेंगे। और इसको शांतिपूर्ण धरना के लिए हम लोग पूरे आदमी एकत्रित होकर तैयार हैं और 2 तारीख को शांतिपूर्ण धरना देंगे। इसके लिए मैं माननीय विधायक जी वही कहना चाहूँगा कि वो अगर सबको आश्वस्त करना चाहते हैं तो फेसबुक लाइव ही आके वो आश्वस्त करे कि जहाँ पे ब्लॉक है वहीं रहे, नहीं तो मोहनपुर में पत्थरघाट में ब्लॉक बने। इसके लिए उनको आश्वस्त करना होगा। ये झूठा बात और मैं किसी का नहीं मानूंगा कि नहीं आप शांति रहिए वहीं बनेगा जहां आप लोग कह रहे हैं। ये बात का बात है, जो भी है पेपरबाजी करे वो, और नहीं तो फेसबुक लाइव पे आके या हम लोग जो धरना प्रदर्शन करेंगे वहीं आके मंच पे ही बोल दे कि जहाँ पे है ब्लॉक वहीं रहेगा, नहीं तो पत्थरघाटे बनेगा। कलकलिया झील के लिए हम लोग साफ खिलाफ हैं। हम लोग 7 पंचायत जुड़ के एकत्रित हैं और हम लोग एकत्रित ही रहेंगे। धन्यवाद। पंचायत मोहनपुर प्रखंड को मोहनपुर में ही रखा गया जिस समय बना था। इस समय में उस समय में परिकल्पना थी, जो विधायक आए थे उनकी परिकल्पना थी, चारों ओर से सर्वेक्षण करने के बाद उस समय के विधायक ने इस जगह का चयन मोहनपुर को किया था। ये उनकी परिकल्पना थी और यह परिकल्पना इसलिए थी कि इस जगह यदि ब्लॉक बनता है तो उस पर दशहरा, उस पर हरदासपुर पंचायत है, सरसाबा से लेकर और हरदासपुर पंचायत तक जो हमारे मोहनपुर ब्लॉक में है, सभी लोग उस पार बसे हुए हैं। यदि वो लोग आएंगे तो उन लोगों को ब्लॉक का सुविधा मिलेगा, उनका विकास होगा। और विकास की दृष्टि से यहाँ परिकल्पना की गई। उस समय से भवन नहीं बना। इसके पहले भी आज से 3 साल पहले, 3-4 साल पहले, जिस समय बैजनाथ सहनी पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री थे, उसमें मैं था। उसमें डीएम साहब जो उस समय के तत्कालीन डीएम थे, वह जब आके सर्वे किए तो उस समय बैजनाथ सहनी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह तो मेरा झील है, मेरे विभाग का है, मैं इसका मंत्री हूँ। जब तक आप हमसे एनओसी नहीं लेते हैं तब तक हम क्या कहता है जिसमें कैसे डीएम साहब बनाएंगे। कैंसिल हो गया। उसके बाद पुनः जब बात हुई तो जब यहाँ डीएम साहब आए, उस डीएम साहब को कहने में मैं भी कहा डीएम साहब को, जो डीएम साहब चूंकि इसमें बहुत सा जो है टेक्निकल मामला भी है,
मोहिउद्दीन नगर पंचायत से, पटोरी पंचायत से काटकर मोहनपुर ब्लॉक का निर्माण किया गया, जो गजट 1994 में हुआ। 1994 के गजट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन दोनों प्रखंडों के पंचायत के काट के कुल 11 पंचायत जो बनते हैं वह मोहनपुर प्रखंड के नाम से जाना जाएगा एवं इसका मुख्यालय भी मोहनपुर में होगा। यह 1994 के गजट में भी लिखा हुआ। यदि दूसरी बात, यदि यहाँ कोई पंचायत समिति की बैठक में या किसी भी तरह की जो वैधानिक प्रक्रिया है उसमें लोग यदि वहाँ पर वहाँ के प्रतिनिधि कहते कि मोहनपुर में जमीन नहीं है और प्रस्ताव पास करके देते, तब किसी पंचायत में जाके रिपोर्ट होना चाहिए था, न कि बीच में रिपोर्ट होना चाहिए। आनन फानन में ठीक है, यहाँ का हो गया था, माननीय विधायक जी भी यहाँ के लिए समर्थन कर दिए थे, किसी कारण से ऑब्जेक्शन हुआ, लेकिन लोगों ने उस बात को वापस ले लिया कि नहीं जहाँ बनता है तहाँ बने। फिर आनन फानन में इतना जल्दी 3-4 साल से 3-4 साल में न उसका सर्वे हुआ, न 3-4 साल में उसका कोई जो गिरहारी कहीं का लड़का हरक रहा है मोहनपुर का, यही तो बात था मोहनपुर का। तो साफ तौर पर इसका मतलब ये है कि दुल्हा को गुमराह किया जा रहा है कि जिनका ब्याह होने वाला है ना उनका जनेऊ हो रहा है, ना गिठारी मटकोर हो रहा है, और किसी और आदमी को हल्दी और अपटन लगाया जा रहा है। और सरपंच, धरना प्रदर्शन पर किस तरह की तैयारी है आपका? धरना प्रदर्शन 10 ब्लॉक 10 पंचायत के लोग धरना पर बैठेगा। चलिए, लोगों का अपना अपना विचार है, जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे अपना अपना विचार रख रहे हैं, हम और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। मुखिया पति सुधाकर प्रसाद राय हूँ। मैं विधायक जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि मोहनपुर ब्लॉक मोहनपुर में ही रहने दिया जाए, पत्थल घाट में ही सही रहेगा, ब्लॉक एनएच से सटा हुआ है। मैं मोहनपुर की जनता की ओर से यही मांग करता हूँ। धन्यवाद। नाम बताइए। मैं धरनी पट्टी पश्चिमी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य बोल रहा हूँ। हमको पंचायत में 4 गांव हरदासपुर, सरसावार, जहीरा बसा हुआ है। उस पार ये मोहनपुर ब्लॉक पर आने के लिए महिला और नाव से उतर के आता है। वो अगर बिनगामा कलकलिया में ब्लॉक जाएगा, हम लोगों को महिला और जनता को कष्ट होगा। सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, और हम लोगों का जो 10:30 बजे से सभी पंचायत में जो हम लोग का है वो सब लोग आए और धरना प्रदर्शन जो है उसमें भाग लें। और एक बात और कहना चाहूँगा आपके मार्फत, जो माननीय विधायक जी से 2-3 दिन पहले हमको बात हुआ था, तो विधायक जी ने आश्वासन दिए थे और हमसे बात करके बताए थे जो ब्लॉक मोहनपुर में ही रहेगा। तो बाकी फिर भी आगे जो राजनीति है वो राजनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं, और माननीय विधायक जी से फिर हम लोग बात भी करेंगे इस पर। तो ये आश्वासन जो है मौखिक दिया गया था, कोई लिखित और कोई रिकॉर्डेड बयान? हम मोहनपुर प्रखंड को मोहनपुर में ही बनाएंगे और वहाँ का प्रखंड को हम कैंसिल करवा दिए। नहीं, लिखित तो नहीं है, मौखिक ही फोन पे बात हुआ था, तो फोन के मार्फत ही हम लोगों का बात हुआ था। ऐसे परसों हम लोगों का मुलाकात भी हुआ था मोहद्दीन नगर में, तो वहाँ पर भी चर्चा किए थे विधायक जी जो ब्लॉक वहीं पे बनेगा। तो वहाँ पे काफ़ी कठिनाई है, और सही में कठिनाई है। वहाँ तो चौर है, वो तो बाढ़ में तो डूब जाएगा ना। तो यहाँ तो काफ़ी ज़मीन भी है और मेन एनएच पर है, तो अच्छा तो हित में तो होगा जो ब्लॉक यहाँ बने, जनहित में तो सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा यहाँ बने तो इस पर होगा। और हम लोगों का जो है वो आगे जो हम लोग का धरना प्रदर्शन है वो हम लोग का चलेगा, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। और मोहनपुर पंचायत के सरपंच साहब उमेश राय जी हैं, ये आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? सर, क्या अपील करना चाहते हैं आम जनता से? मैं मोहनपुर प्रखंड की आम जनता से और युवती से और गार्जियन से अपील करना चाहता हूं कि परसों 2 तारीख को सोमवार को 10 बजे भारी से भारी संख्या में आवे और इस धरना प्रदर्शन को सफल बनावे। और साथ साथ मैं विधायक करता हूं कि यहाँ की जनता की से आह न लें, और आपका अगर दिया हुआ नहीं है यह संस्था तो आप मत इसमें पड़िए, इसको यहाँ बनने दीजिए। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का, जिन्होंने अपना वक्तव्य रखे और ये विधायक जी को सोचने का विषय, इस पर विचार करें और ब्लॉक मोहनपुर ब्लॉक जहां है वहां ही रहने दिया जाए। यही मोहनपुर प्रखंड के जनता से भी आग्रह है और जनप्रतिनिधिगण से भी आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।